मानव रक्त से रखी गई नींव बलिदान। यह भयावह प्रक्रिया आमतौर पर बदकिस्मत आत्मा को ताबूत जैसे बक्से में बंद करके या अन्य परिस्थितियों में उन्हें किसी दीवार या अन्य संरचना में सील करके की जाती है। इस प्रथा से जुड़ा सामान्य विचार यह प्रतीत होता है कि निर्माण की स्थिरता और स्थायित्व को बनाए रखने के लिए इस तरह के बलिदान की आवश्यकता होती है, चाहे वह घर, किला या पुल हो। पीड़ित को जीवित रखने के लिए उसे एक महत्वपूर्ण सहायक खंभे या आधारशिला के नीचे दफनाया गया था। कुछ स्थितियों में उन्हें जिंदा दफना दिया गया या जीवित व्यक्ति को पत्थर की दीवार में बंद कर दिया गया। दूसरों में किसी व्यक्ति को गड्ढे या नींव में डाल दिया जाता था और उसके ऊपर एक विशाल स्तंभ या आधारशिला रखकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। सरल शैतानी ने सचमुच मनुष्य के प्रति अमानवीयता को प्रतिष्ठित कर दिया है। इस परंपरा का सबसे पहला उपयोग रोमन साम्राज्य के समय का है। यह पुजारिनों के एक वर्ग वेस्टल कुंवारी लड़कियों को दी जाने वाली सजा है। वेस्टल्स संपन्न रोमन घरों की लड़कियां थीं जिनके बारे में माना जाता था कि वे मानसिक और शारीरिक दोषों से रहित थीं। उन्होंने एक कठोर शुद्धता व्रत स्वीकार कर लिया था और घर और परिवार की देवी वेस्ता के सम्मान में पवित्र अग्नि बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। यदि वेस्टल वर्जिन ने अपनी पवित्रता की शपथ का उल्लंघन किया तो उसे मार डाला जाना था और शहर में दफनाया जाना था। वेस्टल का खून बहाना मना था और रोमन कानून के तहत किसी को भी शहर की सीमा के भीतर दफनाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए रोमनों को आविष्कारशील होना पड़ा। वेस्टल वर्जिन को निर्वस्त्र किया जाएगा, पीटा जाएगा, लाश के कपड़े पहनाए जाएंगे और फिर कैटाकॉम्ब या गुफा में रखा जाएगा। आमतौर पर उसे भोजन, पानी और मोमबत्तियां या लैंप की एक छोटी आपूर्ति के साथ बंद कर दिया जाता था या ईंटों से बंद कर दिया जाता था। मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च ने उन ननों और भिक्षुओं पर समान दंड लगाया जिन्होंने अपनी पवित्रता की शपथ का उल्लंघन किया था या विधर्मी मान्यताओं को आवाज दी थी। पूरे यूरोप में मध्य युग की इमारतों और पुलों में दबे शवों की किंवदंतियां और खोजें हैं। कई लोक गाथाएं किसी निर्माण परियोजना में मुद्दों को हल करने या उस पर शक्ति प्रदान करने के लिए मानव बलि के उपयोग का उल्लेख करती हैं। यह स्थिति रोज़ाफा के महल में भी बताई गई है, जो एक अल्बानियाई कहानी है। कहानी 3 भाइयों से शुरू होती है जो एक शक्तिशाली किले की दीवारें बनाने का काम कर रहे हैं। हर रात आधी रात को जमीन गड़गड़ाती है और पत्थरों को जमीन पर गिरा देती है। एक बूढ़ा व्यक्ति श्रमिकों के पास आता है और उन्हें उनकी परेशानी का कारण बताता है। महल की आत्मा मानव जीवन की तलाश करती है। बलिदान देने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि बिल्डरों का कोई प्रिय व्यक्ति ही हो सकता है। भाइयों ने फैसला किया कि कल जब उनकी पत्नियां उनके लिए दोपहर का भोजन लाने आएंगी तो वे सबसे पहले आने वाली पत्नी को ले लेंगे और उसे महल के पत्थरों में दीवार में चुनवा देंगे। वे एक दूसरे से शपथ लेते हैं कि वे अपनी पत्नियों को चेतावनी न दें ताकि चयन वास्तव में भाग्य पर निर्भर हो। लेकिन उस रात बिस्तर पर सबसे बड़ा भाई अपनी पत्नी को रहस्य बताता है और दूसरा भाई भी ऐसा ही करता है। केवल सबसे छोटा ही स्थिर रहता है। अगले दिन उसकी पत्नी रोज़ाफा अकेली आती है। भाइयों ने उसे पकड़ लिया और दीवार में चिनवा दिया। केवल एक पत्थर छोड़ दिया ताकि वह उस छेद से अपने नवजात बेटे को दूध पिला सके। शकोदर के ऊपर की पहाड़ी पर एक उदास खंडहर गढ़ अभी भी खड़ा है जो शहर पर छाया हुआ है। यह रोज़ाफा कैसल है जिसका नाम उस महिला के नाम पर रखा गया है जिसकी किंवदंती के अनुसार हत्या कर दी गई थी ताकि दीवारें अंत तक खड़ी रहें। कहते हैं पत्थर अभी भी उसके आंसुओं से गीले हैं। नींव यज्ञ की प्रथा समय के साथ साथ अपने स्वरूप में परिवर्तन करके लागू होती रही है। घर के नीचे दफनाया गया एक खाली ताबूत शव के विकल्प के रूप में काम कर सकता है। आप किसी व्यक्ति की ऊंचाई मापने और उसे दफनाने के लिए रस्सी का उपयोग भी कर सकते हैं। अंडे, मोमबत्तियां, शराब की बोतलें, सिक्के और ताश के डेक सभी को अमूर्त में बलि के प्रतिस्थापन के रूप में नियोजित किया गया है।